अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है वो मैयर थ्योरी का फ़ाइनल सिलेबस पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया हुआ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैयर थ्योरी, ठीक है, कि मैयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से हमने लिया, कि क्या चीज़ है ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैयर ऑफ अ सेट इज़ अ नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, नेचुरल जनरलाइजेशन के लेंथ ऑफ लाइन को हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, किसी लाइन की लेंथ को, या फिर एरिया यूज़ होता है किसका, प्लेनर रीजन का, या फिर हम 3D स्पेस में वॉल्यूम चेक करते हैं, ठीक है, जैसे क्यूब हो गया। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस में। ये चार चीज़ों से मिलके हम मैयर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक हो गया। नीचे एक दफ़ा फिर ये लिख दिए गए हैं, लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ प्लेनर रीजन, वॉल्यूम ऑफ रीजन इन 3D स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन प्रोबेबिलिटी स्पेस। नेक्स्ट नोट लिखा हुआ है कि लेंथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट फंक्शन। लेंथ हमारे पास सेट फंक्शन की एग्जाम्पल है विच एसोसिएट एंड एक्सटेंडेड रियल नंबर्स टू ईच। एक्सटेंड होता है फैलाना, ठीक है, तो वो कहता है रियल नंबर्स को जब हम एक्सटेंड करें तो वहाँ पे हम ईच इंटरवल, बहुत ज़्यादा इंटरवल्स बनते हैं, ठीक है, फ्रॉम इट्स डोमेन, उसकी डोमेन से। विल सी दैट द क्लास ऑफ ओपन सेट्स टॉ इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड क्लास। अब यहाँ पे आया है हमारे पास कि रिस्ट्रिक्टेड क्लास क्या होती है। देखिए, हम एक सेट लेंगे, ठीक है, या एक फंक्शन लेंगे f(x)(y), ठीक हो गया, ये हमने फंक्शन ले लिया। अब अगेन हम जब फंक्शन लेंगे तो x की जगह पे अगर हम a यूज़ कर रहे हैं, मतलब x सेट था तो a उसका क्या है, सबसेट हम ले रहे हैं, तो मतलब डोमेन हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड क्लास। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है फॉर मैयर थ्योरेटिक स्टडीज़ एंड देयरफॉर वन हैज़ टू कंसीडर सेट्स ऑफ मोर जनरल नेचर कॉल्ड मैयरेबल सेट्स। के इसी मैयर थ्योरेटिक स्टडीज़, मतलब मैयर को अगर हम थ्योरेटिकली स्टडी करें, उसको जनरल फॉर्म में अगर हम देखें उसी के सेट्स को, तो हमारे पास कहलाता है मैयरेबल सेट्स। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटेंडेड द नोशंस होता है ख्यालात, ठीक है, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में उसने बताना है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम के मुतल्लिक। और लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ही वो क्यों ले रहा है, क्योंकि हमने पीछे मैयर की डेफिनेशन में, उसके कॉन्सेप्ट में ये तीन चीज़ें पढ़ी हैं। चौथा हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो इस वजह से वो कहता है कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इससे हम लार्जर क्लासेस ऑफ सेट्स फॉर विच दीज नोशंस आर स्टिल डिफाइंड। और यही चीज़ें जब हम एक्सटेंडेड तौर पे लेते हैं, जनरलाइज करते हैं इन चीज़ों को, तो हमें जनरल मैयर थ्योरी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि क्या रोल है इसका, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस में, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में, थ्योरेटिकल फिजिक्स में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। नेक्स्ट वो मतलब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट बता रहा है कि बेसिकली हम मैयर थ्योरी में डिफरेंट सेट्स की मैयरमेंट को डील करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मैयरमेंट को। जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे हम मैयर थ्योरी को डिफरेंट सेट्स जो हैं उन पे उनकी मैयरमेंट देखते हैं। जैसे ट्रायंगल को हम देखते हैं ऐसा एरिया, उसकी मैयरमेंट इस तरह लेते हैं एरिया के तौर पे। इंटेग्रल जो है हमारे पास, उसकी हम लेते हैं लेंथ में। क्यूब हो तो वो हम कैसे लेते हैं, वॉल्यूम में। इसी तरह यहाँ पे दो फिगर्स बताई हुई हैं, ठीक है, तो बताया है कि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। क्यों डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन रीजन नहीं है, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि एरिया ऑफ नॉन ओवरलैपिंग मतलब डिसजॉइंट सेट्स कैन बी एडिड। जैसे एरिया ऑफ ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, लेट्स सपोज हमने कर लिया, एरिया ऑफ बी इज़ इक्वल टू बीटा कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम उन दोनों एरियाज़ का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। सिमिलरली अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इनकी एडिशन आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ बताइए कि इस तरह से ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव द सेम एरिया, मतलब
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स वो कहता है कि हमारे पास उन दोनों का एरिया सेम होता है, शेप बेशक हम राइट ट्राइंगल लें, लेफ़्ट लें, अपर लोअर जैसे मर्जी हमने ली है, लेकिन उनका एरिया क्या है, सेम होता है। ठीक है, दिस शोज़ दैट द लीस्ट वी शुड एक्सेप्ट फ्रॉम आ रीज़नेबल मैयर इट्स एवरी एरिया। मतलब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताया है कि हर एरिया जो हमारे पास क्लोज ट्राइंगल का होता है वो पॉजिटिव होता है। एरिया हम नेगेटिव नहीं इसका लेते, हम पॉजिटिव लेते हैं। इट्स वेल डिफाइंड, टेक्स वैल्यूज़ इन जीरो, इन्फिनिटी एंड आउटर एंड मैयर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन मैयर की उसी की पहली प्रॉपर्टी बताई है कि जब हम एम्प्टी सेट पे मैयर अप्लाई करें तो हमें क्या गिवन होगा, क्या हम लेंगे, ज़ीरो। नेक्स्ट वो कहता है एडिटिव। एडिटिव क्या है कि मैयर अगर हमारे पास ए यूनियन बी पे अप्लाई हो जाए तो उनको दोनों को हम किस तरह किसके इक्वल रखेंगे, मैयर ऑफ ए एडिशन में आ जाएगा प्लस मैयर ऑफ बी। ठीक है, व्हेन एवर जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें एम्प्टी सेट देगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा दोनों में ए बी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। द एडिशनल प्रॉपर्टी डैट द मैयर म्यू इज़ अ इनवेरिएंट अंडर कॉन्ग्रेंसीज। ठीक है, के नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फंक्शन एंड सेट फंक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैथ्स में फंक्शन हम इस तरह से लेते हैं कि दो सेट्स का या दो से ज़्यादा या जितना भी उन सेट्स का हम रिलेशन लेते हैं डेट एसोसिएट्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। मतलब डोमेन का हर एलिमेंट, डोमेन पूरी कंज्यूम हो, डोमेन का हर एलिमेंट जो रेंज है या कोर डोमेन मतलब उसके साथ अटैच हो, एसोसिएट करे हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का मतलब डोमेन का एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। और नेक्स्ट सेट फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, लेट कर लिया एप्सिलॉन आर ओ हम बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स। हमने एप्सिलॉन कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली सबसेट्स की, किसमें, एक एक्स बड़े वाले सेट में से हमने सबसेट्स की कलेक्शन ले ली है। देन हम फंक्शन किस तरह से डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन या फिर हम ओहम लेंगे, वो कहाँ तक जा रहा है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल इज़ कॉल्ड अ सेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब फंक्शन की तो हम इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक्स ऐसे गिवन है 1 2 3 वाई ए बी सी डी, दो सेट लिए जैसे कि हमने ऊपर बात की है कि सेट्स जो हमारे पास हैं वो एसोसिएट करते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। यहाँ पे हमारी जो डोमेन है मतलब एक्स सेट है उसका 1 जो है वो मैप कर रहा है डी पे, 2 मैप कर रहा है सी पे, सिमिलरली 3 मैप कर रहा है कहाँ पे, सी पे। तो यहाँ पे डोमेन पूरी कंज्यूम हो रही है। ये हमारे पास फंक्शन की एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेट फंक्शन की एग्जांपल। ठीक है, सेट फंक्शन में हमने क्या लिया, डायग्राम ऑफ अ सेट फंक्शन विद डोमेन कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ओहम या एप्सिलॉन। हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया है सबसेट्स की, क्या लिया है, ए बी सी डी, मतलब पहले वाला सेट हमने ले लिया ए बी सी डी एंड its codomain is closed interval 0 to infinity. The image or range is the set 0 1 2. अब हमने जो फर्स्ट सेट लिया वो ए बी सी डी था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ओहम था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी विद क्लोज इंटरवल है, तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन इन्फिनिटी तक ले लेंगे। ए मैप कर रहा है 0 पे, बी ऑन 1, सी ऑन 2, डी ऑन आल्सो 2। ठीक है, तो हमारे पास कोर डोमेन वो पूरी रेंज थी 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्लोज इंटरवल, लेकिन जिस पे डोमेन ने मैप किया है वो हमारे पास क्या बन गई है, कोर डोमेन। तो कोर डोमेन क्या है, 0 1 2। ठीक,